नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो तारीख है वो 11 तारीख है और यहाँ पे सारे मल्टीमीटर आपको दिख रहे हैं। यानी कि हमारी बीएसएस के क्लास की एक नई शुरुआत और आज का एक नया दिन। तो आज का नया दिन यानी कि हमारे पास ये स्टूडेंट है, सारे लोग ने एडमिशन लिया था। हर एक ने 2,000 रुपये भर के अपना एडमिशन फिक्स करवाया। कल हमारा 10 तारीख है, 10 तारीख को हमने यहाँ पे आपको बुलाया था। आज का 11 तारीख है, तो सुबह में जैसे हमारे पास क्लास की शुरुआत हो गई तो सबके हाथ में पहला हमने मल्टीमीटर थमा दिया, क्योंकि हमें सीखना है तो मल्टीमीटर से ही सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कल मैंने पूछा था सारे लोगों को कि किसके गैरेज पे मल्टीमीटर है, किसके पास था और किसके पास नहीं है। तो पहले ही आते समय पे मैंने मल्टीमीटर उनको दे दिया, क्योंकि हमें बेसिक सीखना है तो मल्टीमीटर को प्रॉपर चलाना आना चाहिए। पहले हम देखो शॉर्ट करके कोई चीज करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो समझते थे, लेकिन आज बेसिक्स में इश्यू आता है। अगर इश्यू को वही वायर हम अगर शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट यानी कि जो प्लस करंट है, यानी कि बैटरी वाला प्लस करंट होता है, वही करंट अगर हम माइनस यानी कि बॉडी ग्राउंड पे माइनस होता है, वहां पे शॉर्ट करने के बाद वो प्लस करंट अगर माइनस करंट प्लस में चला जाएगा, वो प्लस माइनस करंट इश्यू में जाएगा तो इश्यू तुरंत शॉर्ट होता है। तो इश्यू शॉर्ट करवाना नहीं, चेक करवाना है। कैसे कौन से अंदर से करना है तो पहले हम यहाँ पे मल्टीमीटर देते हैं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले लेक्चर को। तो सारे लोग हमारे पास क्या सीखने को आ गए, बेसिक्स का ट्रेनिंग। तो ये बेसिक्स ट्रेनिंग, बेसिक्स है क्या? पहला बेसिक्स तो मालूम है, भारत सरकार स्टेज एमिशन यानी कि कायदा। ये कायदा किसके लिए लागू हो गया था, वो कायदा भारत में क्यों लागू करवाए? तो सबसे पहला आपको ये जो हीरो इमिनेशन नॉर्म्स यानी कि हीरो यानी कि कौन? हीरो जैसे हमारे बेसिक्स है वैसे क्या है हीरो, ये यूरोपियन यानी कि कंट्री। यहाँ पे ज्यादातर गाड़ी देखो, पहले जर्मनी यानी कि अमेरिकन कंपनी जंप जर्मनी वगैरह वहां पे ये कायदा सबसे पहले लागू किया था। ये कायदा किसके लिए ऊपर लागू किया था? जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उनके ऊपर लागू किया था कि आप गाड़ी बना रहे हो, ठीक है, हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप गाड़ी बनाते हो तो लेकिन ये गाड़ी से जो पेट्रोल आप जलाते हो, तो ये पेट्रोल जलने के बाद जो आपका पोल्यूशन निकल रहा है वो पोल्यूशन हमें कम करके दे दो। यानी कि पेट्रोल जलने के बाद गाड़ी में क्या निकलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाई मोनोक्साइड और हाइड्रोकार्बन। ये जहरीले जो, अभी देखिए हम गाड़ी पे बैठने के बाद हम गाड़ी के एक्सीलेटर करवाते तो ये 5,000 आरपीएम तक हम चले जाते। यानी कि एक सेकंड में कितने बार? 5,000 बार। एक मिनट 5,000 बार एक मिनट में, तो सेकंड में कितना होगा? कम से कम 128 बार, 83 बार स्ट्रोक होता है। यानी कि हवा लेना और उसको जलाना। देखो हम एक सेकंड में 83 बार हवा लेते हैं क्या? ऑक्सीजन लेते हैं क्या? छोड़ते हैं क्या? वो क्या करवा रहा है, हम गाड़ी पे बैठ रहे, गाड़ी चला रहे, तो कई ज्यादा वो हवा क्या करवाता है, इंजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है और क्या करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन जैसे जहरीले क्या करवाता है, बाहर करवाता है। यानी कि इंसान से ज्यादा ऑक्सीजन कौन खा रहा है? गाड़ी खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि गाड़ी का एक्सीलेटर करवाने के बाद सेकंड में वो कितने बार तभी पिस्टन क्या करवाता है, हवा लेता है और गैस छोड़ता है। तो सारा ये ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हम देखते हैं सारे देश ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चिक लगा रहे ना। क्यों लगा रहे? क्योंकि यहाँ पे इतना असर हो रहा है। हमारे जो 7 खंड है उसमें से 2 खंड किसके हैं? केवल बर्फ के। आज देखते हैं तो पहली गर्मी है, हमें 10 साल पहले 20 साल पहले गर्मी ज्यादा थी क्या? सारे क्लाइमेट एक जैसे थे। आज क्लाइमेट का हालत क्या हुआ है? कभी भी क्या भी हो रहा है, गर्मी बर्दाश्त से ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये पोल्यूशन के कारण बल्ब बल्ब पूरा पिघल रहा है और बल्ब पिघलने के कारण एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे, यानी कि देखो 70% पानी है और 30% क्या है, हमारा जमीन है। और दो जो ऐसे खंड है अगर वो पिघल गए तो पूरा जो धरती है वो पूरा क्या होगा, पानी में बदली हो जाएगा। तो उसके लिए सारे सरकार, सारे लोग, हम आने वाले नस्ल को क्या देंगे? एक अच्छा जिंदगी देंगे, पोल्यूशन नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले ज्यादा पोल्यूशन कौन करवाता है? तो हमारी गाड़ी। क्यों? क्योंकि हम 10-15 लोगों का
वो तो एक सेकंड में वो क्या करवा रहा है, हवा ले रहा है ना। वो हमारा ऑक्सीजन कौन ले रहा है, गाड़ी ले रहा है। और वो क्या सबसे ज्यादा क्या छोड़ रहा है, पोल्यूशन छोड़ रहा है, जहरीला है ना। तो कार्बन डाई जो मोनोऑक्साइड है वो जहरीला है, हाइड्रोकार्बन ये जहरीला है। उसके लिए ये जो हीरो यानी कि यूरोपियन जो कंपनी थी उन्होंने कब लागू किया था, वो किया था 1992 में, यानी कि 1992 में ये क्या करवाया था, एमिशन कंपनी के ऊपर बोला था कि मुझे क्या चाहिए, आप गाड़ी बना रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे पोल्यूशन कम चाहिए। हम पोल्यूशन कैसे चेक करवाते हैं, आप क्यूसी निकालते हो ना, साइलेंसर में डालवा दिए, एक ये आती है। तो ये पोल्यूशन वो कम करवाना है, तो उसके लिए सारे इंजीनियर काम पे लग गए, एक एक टेक्नोलॉजी ला के रख दिया। तो पहले एक था, सबसे पहला 92 में पहला लॉन्च लाया था। फिर उसके बाद लाया कौन सा, 96 में। अभी ये जैसे 2025, तो जैसे जैसे नॉर्म्स बढ़े, यानी कि उसके ऊपर क्या निर्बंध ज्यादा लगाए कि मुझे इतना दे रहे हो, उससे कम चाहिए, आप जो बना रहे हो उससे कम चाहिए, कम चाहिए। अभी यहाँ पे 2025 में यूरोप में 2027 लागू है, लेकिन अभी हम 6 में ही है, कितने में, अभी भी हम 2 में गए। तो भारत सरकार स्टेज यानी कि BS6 ये कहाँ से पैदा हुआ। तो ये यूरोपियन जो गाड़ी थी, पहले हम देखो बाहर से गाड़ी लेते थे, आज हम खुद गाड़ी बना रहे। तो भारत सरकार ने भी क्या किया, इनके इनके इससे ही ये Y2K लाया था, वो लाया था 2000 में। 2000 टाइम पे सबको मालूम होगा Y2K मॉडल, Y2K यानी कि ईयर टू 2000, यानी कि 2000 में ये कायदा लाया था, वो लाया था BS1। BS1 में भारत सरकार ने क्या नॉर्म्स लाए थे गाड़ियों के ऊपर, जो कंपनी हीरो होंडा बजाज, इनको बोला था कि आपका मुझे क्या चाहिए, पोल्यूशन कम चाहिए। तो सबसे पहला हमने क्या देखा था, एयर सक्शन वॉल देखा था, कन्वर्टर एक हेड से पाइप निकला। पहला कब देखा था, 2000 टाइम पे जो स्प्लेंडर आई थी, बजाज बजाज में भी बॉक्सर आया था। तो उसमें हमने क्या देखा था, एक साइलेंसर से पाइप निकला, वो किधर गया, एयर सक्शन वाल, यानी कि हम कन्वर्टर बोलते हैं उसको, बराबर। एक एग्जॉस्ट से पाइप आ रहा था, एक एयर फिल्टर से पाइप आ रहा था, और एक इनलेट मैनिफोल्ड से पाइप आता था। वो काम क्या करवाता था कि देखो हम पेट्रोल है, पेट्रोल पूरा का पूरा बर्न नहीं होता है। अगर पेट्रोल जलाना है तो हमें क्या चाहिए, हवा चाहिए। वो साइलेंसर में क्या करता था, एयर फिल्टर की हवा पहुंचाने का काम वो एयर सक्शन वाल करवाता। तो ये क्या, पेट्रोल अगर जला नहीं तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये तैयार होता है। अगर हाइड्रोकार्बन हमें जलाना है तो उसके लिए हमें हवा चाहिए। तो ये हवा देने के बाद हाइड्रोकार्बन जलता था, यानी कि पोल्यूशन कम करवाने का एक क्या किया था, यूनिट लाया था, तो उसको हम एयर सक्शन वॉल कहते। तो धीरे धीरे बदलाव करते गए, पहला आया 2000 में जब हमने कन्वर्टर देखा था, फिर BS2 2001 में लागू किया था। वो भी कोई कोई पहला शुरू किया था, तो कोई कोई मेन मेन सिटी में किया था, फिर उसके बाद पूरे इंडिया में लागू किया। तो BS3 आया था, BS4 आया था, BS6 ये 1 अप्रैल 2022 को चालू किया था। पहले BS3 आया था, BS3 में वही था, कन्वर्टर था। BS4 में चारकोल कैनिस्टर आ गए। BS4 का कार्बोरेटर हम देखते तो BS4 में एक पाइप एक्स्ट्रा लग गया था, तो चारकोल कैनिस्टर लगाया था। यानी कि जो पेट्रोल का पोल्यूशन है, जो भाप होके बाहर जा रहा है, वो भाप हम इंजन में देने के लिए चारकोल कैनिस्टर बनाया था। तो ये थोड़े थोड़े बदलाव करते गए, लेकिन आखिर में इतना टाइट किया कि हमें कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर जितना हवा आ रहा है उतना प्रेशर में वो पेट्रोल इंजन को पहुंचाता है। कार्बोरेटर भी हम सिखा देंगे। तो सबसे खतरनाक कायदा कब लागू किया, 6 को, कि मुझे ये पोल्यूशन ही नहीं चाहिए। पोल्यूशन में बहुत सारा है किया है, नॉइस पोल्यूशन किया, एयर पोल्यूशन किया। अरे आपके ब्रेक शू भी बदली करवाए ना, क्लच प्लेट बदली करवाए, ब्रेक शू बदली करवाए। जो भी घस रहा है वो घसने से वहां पे क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण से क्या होगा, मट्टी। अभी क्लच प्लेट की और ब्रेक की पाउडर भी हमारे शरीर को हानिकारक है, वो भी क्या करवाए इतना। अभी सरकार ने टाइट
किसके लगाया, गाड़ी जो बनाने वाले उनके ऊपर कायदा लगाया। मुझे ये टाइप में ही चाहिए। तो सारे इंजीनियर थे, सारे के सारे हतबल हो गए, क्योंकि कार्बोरेटर मैन्युअली वो उसके हिसाब से पेट्रोल छोड़ता था। तो गाड़ी में क्या आ गया, एफआई सिस्टम। एफआई सिस्टम तो BS4 में थे। अभी एफआई सिस्टम BS6 में आने के बाद हम क्यों डर गए? एफआई सिस्टम, हम जो BS6 गाड़ी जो खरीदते स्प्लेंडर, तो उसके ऊपर कभी BS6 लिख के आया गया? क्या लिख के आता है? एफआई लिख के आता है ना। यानी कि क्या, फ्यूल इंजेक्शन। जो जाने वाली हवा है, वो हवा को, जो जा रहा है हवा, उसमें सटीक मात्रा में हम पेट्रोल देते तो क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। तो उसके लिए एफआई सिस्टम लाया, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो उसके लिए हम भी क्या हुए, डर गए, और आपको क्या किया, सब लोग ने डरा दिया। तो पहला हम क्या करेंगे, BS1, 2, 3 में क्या क्या था। तो यहाँ पे एयर सक्शन वाल्व था, तो इसमें टोटल 3 पाइप लगता था। एक दो से आता था, एक इनलेट मैनिफोल्ड से आता था, और दूसरा एयर फिल्टर से। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है, इनको एक एक, क्योंकि हमें BS6 से करना है, तो BS3, BS4, BS6 क्यों लागू किया, EFI होता क्या है, EFI होता क्या है। पहले EFI लिख के आता था, आज EFI लिख के आता है। तो क्या क्या चेंजेस गाड़ी के अंदर करवाए, एक एक चीजों को हम सिखाएंगे। सेंसर का जो डर था, वो डर आज हम 8 दिनों में पूरा का पूरा निकल डालेंगे। इतना इनको सिखाएंगे कि इनको हर चीज निकल के फेंक देंगे और बाईपास करेंगे। इतना मैं इनको यहाँ से 4-8 दिनों में सिखा दूंगा। तो अगर आपको भी एडमिशन करना है, देश इसका प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।